10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज हम सभी एनएसएस और भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में विद्यार्थियों के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं। मन हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी को मानव कहा जाता है। मानव इंग्लिश में उसी को कहा जाता है मैन। वह भी बना है संस्कृत के मन से। या ह्यूमन, उसमें भी मन शब्द है। अब यह मन जो हमारे तन के अंदर है दिखाई नहीं देता है। तन दिखाई देता है, मन अदृश्य है, नहीं दिखाई देता है। लेकिन हर को महसूस होगा कि यह मन ही हमें चला रहा है। आज जो बीमारियां हैं, पहले जो सिर्फ शारीरिक होती थी, धीमे धीमे स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य चिकित्सक इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि हमारी बीमारियां तन से ज्यादा अब मन की हैं। क्योंकि जैसे जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या का समाधान होता गया, वैसे वैसे व्यक्ति के सामने में मन की समस्याएं ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज इस मन पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी विशेष प्रावधान किया गया है। हर जगह अब काउंसलर की नियुक्ति का विशेष उपाय किए जाने की चर्चा हो रही है। पहले आप देखते होंगे कि यदि आपके पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, तो निसंकोच आप डॉक्टर के पास परामर्श के लिए चले जाते हैं। लेकिन किसी के मन में दिक्कत हो तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ अफवाह फैल जाएगी कि यह व्यक्ति मानसिक रोगी हो गया। मानसिक रोगी का अर्थ है पागल हो गया। और पागल के रूप में हम अपने आप को कभी भी समाज में प्रसारित होने देना नहीं चाहते हैं। अब यह पागलपन किन किन रूपों में हमारे सामने में आ रहा है, विद्यार्थियों यह देखो। तब तुम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की महत्ता को पहचान पाओगे। हमारे एक प्रोफेसर साहब का बच्चे ने मोबाइल के लिए जिद की और मोबाइल उन्होंने कहा कि अभी परीक्षा चल रही है, तुम्हें बाद में मोबाइल दिलवा देंगे, परीक्षा के समय में मोबाइल तुम्हें नहीं मिलेगा। वह लड़का फांसी पर लटका। एक प्रोफेसर का लड़का, किसी की घर में कमी थी, बस एक मोबाइल और उसमें अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। एक दूसरा केस और बताओ, इसी बांसवाड़ा के एक बच्चे ने जिद किया शाम को कि मुझे चप्पल चाहिए। उसके घर में शादी थी, दुकान बंद हो चुकी थी। घर वालों ने कहा कि दूसरे दिन दिलवा दूंगा। रात में उसने फांसी लगा। यह बड़ी बड़ी हेडिंग आई पेपर में। और एक और उदाहरण दे रहा हूं। एक लड़के बच्चे ने मां से जिद किया कि मुझको मोटरसाइकिल चाहिए, क्योंकि हमारे दोस्त के पास मोटरसाइकिल है, मैं साइकिल से नहीं जाऊंगा। मां ने कहा कि बेटा, मोटरसाइकिल के लिए हमारे घर में पैसे नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर, कुछ दिनों के बाद तुझे मोटरसाइकिल खरीद करके दे देंगे। पेपर में खबर आई कि उस लड़के ने नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दी।
अब थोड़ा सोचो, यह जान, यह जीवन जो परमात्मा देता है, हाँ? कितने योनियों में भटकने के बाद, भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है, कितनी योनियों में भटकने के बाद हम मानव जीवन तक पहुंचे हैं। आप पिछले जन्म में भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों से हम सभी गुजर चुके हैं, और जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ती गई, हमारी कार्य प्रणाली अच्छी होती गई, परमात्मा ने यह जीवन हमें मानव बनने के लिए दे दिया। मानव बनने के लिए यह पिछले जन्मों के पुण्य का परिणाम है। मानव जीवन पिछले जन्मों के पुण्य का परिणाम है कि आप मानव हैं। अब मानव की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सबसे बड़ी खूबी यह है कि अन्य सारे जीवों में जो मन सुषुप्तावस्था में रहता है अथवा बहुत कमजोर अवस्था में रहता है, वह मन मनुष्य में सबसे शक्तिशाली अवस्था में पहुंच गया है। मन के कारण मनुष्य ने सारे जीवों को अपने बस में कर लिया। शेर को पिंजरे में बांध लिया मन के कारण। मन के कारण मनुष्य ने ऐसे यंत्र बनाए कि पनडुब्बी के थ्रू सागर की अतल गहराइयों में जा सकता है। तो उसी मन से मनुष्य ने आज ऐसे यंत्र भी बनाए कि अंतरिक्ष में हमारा शुभांशु शुक्ला पहुंच सकता है। इस मन के कारण हम शेर और चीते की तरह तेजी से नहीं दौड़ सकते, पक्षियों की तरह नहीं उड़ सकते, लेकिन इस मन से हमने हवाई जहाज बना लिए कि सुबह का नाश्ता हम दिल्ली में करेंगे, दोपहर का भोजन हम इंग्लैंड में करेंगे और रात का खाना हम अमेरिका में खाएंगे। इतनी गति, इतनी गति। अब थोड़ा अपने मन को ध्यान से देखो बैठे बैठे। यह मन इस समय में यहां से तुरंत कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसलिए एक प्यारी कविता की पंक्तियां कुछ याद आ रही हैं, उसको ध्यान से सुनना। यह मेरा एकाकी जीवन कहां कहां भटकेगा जाने, पानी में बहते प्रसून सा कहां कहां अटकेगा जाने। लहरों की गति ही इंगित है, परवश हूं मैं यही नियति है। धारा से तट, तट से धारा कब तक यूं झटकेगा जाने। यह मेरा एकाकी जीवन कहां कहां भटकेगा जाने। यह जीवन इतना क्यों भटकता है प्यारे विद्यार्थियों? मन के कारण, मन के कारण। हम घर से कॉलेज, कॉलेज से घर आते हैं सिर्फ तन से, लेकिन इस बीच में मन सारी दुनिया की सैर लगा लेता है। देखो यह मन में कितनी गति है। तुम यहां बैठे हुए हो, 1 मिनट में तुम फोन करना चाहो, तुम्हारा कोई परिचित दिल्ली में रह रहा हो, फोन से कनेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा मन उसके पास चला जाएगा। कोई इंग्लैंड में रह रहा हो, तुम्हारा मन इंग्लैंड पहुंच गया। यह मन तो बैठे बैठे चारों तरफ घूमते रहता है। इसीलिए कहा गया है मन बहुत चंचल होता है। चंचलता का दूसरा नाम मन। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इन बातों को। अब स्वामी विवेकानंद ने मन को बताया था, मन एक बंदर के समान है। बंदर को कभी तुम शांत बैठे हुए नहीं देख सकते हो, वो कोई ना कोई उसका अंग हिलाते रहेगा। मन बंदर के समान है, लेकिन कैसा बंदर? वह बंदर जिसने 10 घड़ा शराब पी लिया है। एक बोतल शराब पीने से व्यक्ति नाली में गिर जाता है। बंदर मन ने 10 घड़ा शराब पी लिया। और उतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उस 10 घड़े शराब पिए हुए बंदर को बिच्छू ने डंक मार दिया। कभी बिच्छू काटा हो तो आपको मालूम हो कि कितनी बेचैनी होती है बिच्छू के काटने पर। इतना चंचल मन है, इतना चंचल मन है।
अब यह चंचल मन जगत के लिए, मानव के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि इस मन के बारे में कोई भी हमें ठीक से समझाता नहीं। मन के बारे में कोई समझाता नहीं है। आज देखो पेपर में पूरी तरीके से अवैध संबंधों के समाचार पटे रहते हैं। यह आता है कि प्रेमी ने पत्नी की हत्या प्रेमिका के साथ मिलकर कर दी और पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मन जिससे लग गया वही अपना हो गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अब यह मन इतना चंचल है तो मैं कहना चाहता हूं, इस मन से इतने आविष्कार कैसे हुए, इतनी रचनाएं कैसे लिखी गई, इतनी कविताएं कैसे निकलती हैं, इतने फिल्म कैसे बनते हैं। यह मन, विद्यार्थियों आपको यह जानना है कि यह मन यदि किसी जगह कमजोरी दिखा रहा है तो यह मन बहुत बड़ी शक्ति भी है। इसलिए भारतीय संस्कृति के ऋषि कहते हैं, मन एवं मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। संस्कृत का श्लोक आपके समझ में नहीं आए। यह संस्कृत का श्लोक कहता है कि मन मनुष्य के बंधन का भी कारण है, मुक्ति का भी कारण है। अब कैसे बंधन का कारण है? इस समय भारत की एक घटना को मैं उदाहरण के रूप में लेता हूं और उसी के तहत मैं मानसिक स्वास्थ्य पर दृष्टिपात करूंगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जूता निकाल करके फेंक दिया, मारा जूता निकाल करके। वकील का नाम था राकेश किशोर, उनकी उम्र 70 वर्ष। उनकी शिकायत क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब गवई साहब ने 16 सितंबर को, कुछ दिन पहले, एक उनके पास याचिका गई थी। याचिका में था विष्णु जी का मंदिर मध्य प्रदेश में, उस मंदिर के संरक्षण के लिए किसी ने याचिका लगाई थी। उस दिन गवई साहब ने उस याचिका की सुनवाई करते हुए यह कह दिया कि इस प्रकार की याचिका सिर्फ लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए लगाई जाती है। विष्णु भगवान के मंदिर की रक्षा करनी है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास जाओ, डिपार्टमेंट है, और नहीं तो विष्णु भगवान से ही प्रार्थना करो कि वो अपनी रक्षा करें। अब देखो, अब यह बात कुछ दिन पहले कही गई और उस व्यक्ति ने गवई साहब को जूता मार दिया। अब इसको क्या कहेंगे? यह व्यक्ति मानसिक दृष्टिकोण से स्वस्थ है? नहीं। कैसे स्वस्थ है? चीफ जस्टिस को जूता मारने का मतलब समझती हो? तुरंत तुम्हारे लिए आजीवन कारावास इंतजार कर रहा है। 70 वर्ष की अवस्था में यह मानसिक असंतुलन। तो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर होने के नाते जो सर ने शब्द का उपयोग किया, मानसिक, क्या था शब्द सर? समाजशास्त्र का मानसिक विचलन। मानसिक विचलन भौतिक की अपेक्षा अभौतिक सांस्कृतिक विलंबना शब्द था। अब तुम लोग समझो, ये मन का मतलब क्या? तन तो हमको प्रकृति ने दिया है, माँ बाप के मिलने से तन हमारा बनता है, तन बनता है। लेकिन मन कैसे बनता है? मन कैसे बनता है? यदि तुम हिंदू के घर में जन्म ले लो तो तुम्हारा मन हिंदू का बन जाएगा। बचपन से ही तुम देवता के सामने में सर झुकाने लगोगे, घंटी डोलाने लगोगे, पूजा पाठ करने लगोगे। यदि मुसलमान के घर में जन्म ले लिया जाए तो मन कैसा बन जाएगा? मुसलमान का मन बन जाएगा।
मुसलमान का मन, तुम नमाज पढ़ने लगोगे, सजदा करने लगोगे, मस्जिद जाने लगोगे। यदि सिख के घर में जन्म ले ली तब तुम्हारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब सर्वे सर्वा हो जाएगा। यानी तुम जिस भी घर में जन्म ले लो उसी के अनुसार तुम्हारा मन बन जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई परमात्मा नहीं बनाता है, समाज बनाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसी प्रकार से देखो, यदि ब्राह्मण के घर में जन्म ले लो तो तुम्हारा मन पूजा पाठ वाला ज्यादा हो जाएगा। यदि क्षत्रिय के घर में जन्म ले लो तो तुम्हारा मन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, युद्ध के लिए हमेशा आतुर मन हो जाएगा। यदि वैश्य के घर में जन्म ले लो तो तुम्हारा मन धन के पीछे पागल रहेगा। ये सब क्या, मन कैसे बनता है आप समझ लीजिए। जिस घर में जन्म ले ले वैसा मन बन जाएगा। मन समाज और शिक्षा बनाता है, समाज और शिक्षा मन बनाता है। अब मेरे को यह कहना है कि रामधारी सिंह दिनकर साहब ने बहुत रस्मी रथी में अच्छा सवाल उठाया है। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहा जा सकता है। कि देखो कितना प्यारा सवाल उठाया कि ऊपर से विधाता हमें भेजता है, चेतना इस तन में ऊपर से आती है, आत्मा का प्रवेश होता है। तो जैसा घर रहेगा, जैसा समाज, जैसी शिक्षा, उसी प्रकार का मन तैयार हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, उस संदर्भ में आऊं चीफ जस्टिस साहब पर जूता फेंकने वाले मामले के संदर्भ में, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। आज देश में एक विषाक्त वातावरण हो गया है और उस विषाक्त वातावरण में परस्पर दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और उस परस्पर दूरी बढ़ने का कारण क्या है? उस परस्पर दूरी बढ़ने का कारण यह है कि कोई अपने आप को हिंदू समझ रहा है, कोई मुसलमान। दूसरी दूरी, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा। अनेक प्रकार के विभाजन इस समाज में उत्पन्न हो रहे हैं जो राष्ट्रीय एकता को चुनौती दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह दूरियां कैसे दूर होगी, कैसे मिटेगी, इसके लिए शिक्षा संस्थान होते हैं। क्योंकि मन तुम्हारा कैसा बनेगा यह शिक्षा निर्धारित करती है। मन कैसा बनेगा यह शिक्षा निर्धारित करती है। तुम यदि अपने आप को हिंदू समझ करके मुसलमान से घृणा कर रहे हो, कोई मुसलमान अपने आप को समझ करके हिंदू से घृणा कर रहा है, लेकिन दोनों क्या है? हिंदू है या मुसलमान ही है कि इंसान है? क्या है? इंसान है। एक बहुत प्यारा गाना प्रचलित हुआ था, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। देखो इन गानों की लाइन को ध्यान से सुनो। आगे की लाइन है, नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रो दे वो कदम तेरा नहीं है। गीता न हो जिसमें, कुरान न हो जिसमें, वो मंदिर नहीं तेरा। गीता न हो जिसमें, वो हरम तेरा नहीं है। तू सुलह और अमन का पैगाम बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इस प्रकार के इंसान को तैयार करने के लिए शिक्षा होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात गहराई से जाने दो। अब देखो, किसी को ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, किसी को निम्न कुल में जन्म लेने के कारण कई प्रकार की
तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रतिभा में कोई अंतर नहीं होता है। बाबा साहब एक ऐसे कुल में जन्मे जिनको छुआछूत के कारण जीवन भर बहुत बड़े तिरस्कार और अपमान का घूंट पीना पड़ा, लेकिन उन्हीं बाबा साहब ने शिक्षा से एक ऐसी ऊंचाई पाई कि उन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया। अब आप आइए न्यायाधीश पर फेंके गए जूते के मामले में थोड़ा सा और विश्लेषण कर लें। आजकल आप टीवी पर देखो, टीवी पर हमेशा चर्चा कई सालों से हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्या शिक्षा स्वास्थ्य पर टीवी वाले चर्चा नहीं करा सकते हैं? इस देश में यही एक मुद्दा रह गया है। दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां जातियों की बात कर रही है, तो एक तरफ धर्म के आधार पर विभाजन का खतरा पैदा हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाति के आधार पर। अब इसको कैसे रोका जाए? हम लोगों को, हम लोग इस पर इस माहौल में कैसे शिक्षा दें? ये हिंदू है और मुसलमान, ये मसीही और यहूद, इस पर एक पाबंदियां और उस पर एक अयुद्ध। सैकड़ों पंडित ने क्या अहमक बनाया है हमें, छोटे छोटे तंग खानों में बिठाया है हमें। शेख और पंडित ने हमें मूर्ख बनाया है, छोटे छोटे तंग खानों में बिठा दिया है। तुम सिर्फ किसी जाति से जुड़कर, सिर्फ किसी धर्म से जुड़ करके सिर्फ वैसा ही बंद हो जाओगे कमरों में। स्वामी विवेकानंद जी को याद कीजिए, इन्होंने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में एक विशेष बात कही थी। वह बात आज तुम सबको अपने दिमाग में बिठानी चाहिए। उनके पहले ईसाई धर्म के प्रतिनिधि ने खड़े होकर के कहा कि हमारा धर्म दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इस्लाम धर्म के प्रतिनिधि ने खड़ा होकर कहा कि हमारा धर्म दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। वो कहानी आपके मन को बहुत अच्छी प्रकार से एक विशेष ढांचे में मूल्य करेगी। वो कहानी आप प्रेम से सुने। समुद्र से आया हुआ एक मेढक कुएं में गिर गया। कुएं वाले मेढक ने पूछा, भाई तुम कहां से आए हो? समुद्र वाले मेढक ने कहा कि भाई मैं समुद्र से आया। कुएं वाले मेढक ने एक छलांग कुएं के इस तरफ से उस तरफ लगाई और बोला कि क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? अब सोचो, कुआं कितना छोटा होता है, समुद्र कितना बड़ा होता है। कुएं का मेढक पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेढक ने कहा कि भाई मेरा समुद्र तो इससे बहुत बड़ा है। उसने दोबारा छलांग लगाई कुएं वाले मेढक ने। उसने कहा कि क्या तुम्हारा समुद्र इससे भी बड़ा है? समुद्र वाले मेढक ने कहा कि भाई कैसी बातें करते हो, तुम कुएं के इस तरफ से उस तरफ 10 छलांग भी लगा जाओ तब पर भी हमारे समुद्र जितना विशाल नहीं तुम्हारा कुआं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम अपने धर्म, हम अपने जाति के कुएं में रह करके यह सोच रहे हैं कि यही पूरी दुनिया है, कुएं से बाहर निकलने की जरूरत है। उन्होंने कितना प्यारा श्लोक शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में प्रस्तुत किया। आज भारत को उस श्लोक को ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। रुचि नाम वैचित्र्या रीजु कुटिल नाना पथजुषाम निर्णाम एको गम्यस्तमसि पैसा मारनवा युवा। मेरे संस्कृत के विद्यार्थी, तुमको यह श्लोक समझ में नहीं आया, मैं इसका अर्थ बता देता हूं कि जिस प्रकार से छोटी बड़ी सारी नदियां अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधे और टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलते हुए सागर को पहुंचती हैं, उसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने अपने रास्ते से चल करके उस परम प्रभु तक पहुंचता है। फिर से याद कीजिए मैंने क्या बोला। तन आपका आया है मां बाप से, आत्मा कहां से आई है? परमात्मा के पास से। और बीच में मन कौन बनाता है? समाज और शिक्षा।
इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज मन के निर्माण में शिक्षा का इतना बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करना है। लेकिन शिक्षालयों की स्थिति क्या हो गई है? शिक्षकों की कमी, संसाधनों की कमी, क्लासें नियमित नहीं होना, शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नियोजित कर देना। आज ही के पेपर में था कि जयपुर के एक स्कूल के लगभग सारे शिक्षकों को बीएलओ बना दिया गया। अब वहां पर कोर्स कहां से समाप्त होगा? कोर्स कहां से पूर्ण होगा? पाठ्यक्रम नहीं पूर्ण होगा तो बच्चे परीक्षा कैसे देंगे? मैं कहना इस अवसर पर यही चाहता हूं कि तुम्हारा मन शिक्षा बनाएगा, इसलिए तुम अपनी तरफ से उस शिक्षा के प्रति जागरूक बनो। आजकल मोबाइल सबसे बड़ी समस्या बन गई है। मोबाइल पर विद्यार्थी इस प्रकार के रील देख रहे हैं, इस प्रकार के दृश्य देख रहे हैं, जिसके कारण उनके मन में वासनाएं अनियंत्रित होती जाती है। एक दो उदाहरण दो, ध्यान से उन उदाहरणों को सुनिएगा। सर, एक बच्चे ने 13 साल की 15 साल की लड़की ने अपने 13 साल के भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाया। ध्यान से सुनो, सारे बच्चों विद्यार्थियों के लिए यह बहुत सोचने की बात है, क्योंकि वो गंदी मूवी देखती थी, भाई को भी दिखाया। उसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। अब ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? आप जैसा देखोगे वैसा बन जाओगे, जैसा देखोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा मन बन जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप महाविद्यालय में नियमित आएं, अपने शिक्षकों को देखें। एक से एक प्रतिभा संपन्न शिक्षक आपके महाविद्यालय को उपलब्ध हैं, जो अपने जीवन की कई परीक्षाओं को पास कर करके यहां पर पहुंचे हैं। आप उनसे जीवन बनाएं। उसके बाद वे जिन महापुरुषों को हम लोगों ने कॉलेज में जगह जगह महापुरुषों को लगा रखा है, ये महापुरुषों के चित्र क्या कह रहे हैं? आपको बुला रहे हैं, आपको आवाज दे रहे हैं। फिर रहा है आदमी भुला हुआ, भटका हुआ, एक न एक लेवल हर एक माथे पर है लटका हुआ। आखिर इंसान तंग सांचों में ढला जाता है क्या? आदमी कहते हुए अपने को शर्माता है क्या? हम लोग अपने आप को आदमी क्यों नहीं कहते, इंसान क्यों नहीं कहते? हमने हिंदुस्तान बनाया, पाकिस्तान बनाया, ईरान बनाया, अफगानिस्तान बनाया, परमात्मा ने नहीं बनाया। परमात्मा ने तो हमें एक धरती दी थी, हमने बनाया। हमने हिंदू बनाया, मुसलमान बनाया, सिख बनाया, ईसाई बनाया, परमात्मा ने नहीं बनाया। परमात्मा सिर्फ और सिर्फ इंसान बना करके देता है। तो यह जो घटना घटी है जूता फेंकने की, यह विचारों को इस प्रकार से लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ऐसे मैसेज आते हैं जिसको पढ़ने के बाद मैं 2 लाइन पढ़ने के बाद उसको हटा देता हूं। कौन लिख रहा है इस प्रकार के मैसेज, जिससे आपको दूसरे समुदाय के प्रति घृणा बढ़े? हम यदि घृणा को बढ़ाएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम मैं बात कह दूं एक उदाहरण के साथ। परमात्मा ने हर इंसान के हृदय में प्रेम दिया है तो घृणा भी दिया है, दोनों भाव हैं। शिक्षा क्या करती है? प्रेम के बीज को शिक्षा खाद पानी देती है, उसको फूल के रूप में विकसित करती है और उसके सुगंध से चारों तरफ प्रेम सुवासित हो जाता है। अब स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों के लोग, इन लोगों को सारे धर्मों के लोग प्रेम करते हैं। क्यों ऐसा इंसान नहीं बन सकता? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र का एक विशेष, हमारे ऋषियों की धारणा देखो। हमारे ऋषि कहते थे कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है। तुम में भी वही ईश्वर है, हम में भी वही ईश्वर है, सब में तेरा रूप समाया। कौन है अपना, कौन पराया? कौन अपना और पराया है?
हमारी दृष्टि किसी को जैसा देखो वैसा बना देती है। लेकिन एक बात जीवन का ध्यान में रखना, आप पीछे में गार्डन में जाते हैं, आप देखे होंगे कई जगह खरपतवार पूरा उगे हुए हैं, खरपतवार से गार्डन भरा हुआ है। एक आध जगह कहीं गुलाब के फूल खिले हुए हैं। खरपतवार उगाना नहीं पड़ता है, उसको उखाड़ो फिर वे उगाते हैं, बार बार उखाड़ो बार बार उगाते हैं। इसका मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तुम्हारे अंदर में बुराइयां कहीं से जाकर के लानी नहीं पड़ेगी, बार बार वे बुराइयां आ जाएंगी। लेकिन गुलाब का फूल खिलाना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर में प्रेम का बीज है तो प्रेम के बीज को खिलाओ, उसको बड़ा बनाओ और उससे पूरी बगिया सुवासित हो जाएगी। इस अवसर पर बीजे सिंह सर ने भूमिका बांध करके कुछ ऐसी समा बनाई जिसके आधार पर मैं कुछ आपको विशेष कह सका। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने मन को साधो। हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे छार बनोगे। दीपक जलाती हो, दीपक में देखोगे दीपक जलते ही लास्ट में कुछ चीजें जल करके नीचे गिरने लगती हैं, उसको कहते हैं छार। ज्योति ऊपर जाती है, छार नीचे जाता है। हे मन के अंगार, अगर तुम लौ न बनोगे छार बनोगे, जो न किरण की रेख बनोगे, धूली धुएं की धार बनोगे। हे मन के अंगार, परमात्मा ने मन दिया है, उसको ज्योति बना करके तुम लोग ऊपर की ओर भी जा सकते हो, नहीं तो छार बन करके नीचे की ओर तुम्हें नरक की यात्रा करा देगा। यह जीवन आपका है। आप सभी ने इतने प्रेम से और शांति से सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।